नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त संदीप रंधावा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इंडिया में अब फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो काफ़ी हद तक लोगों के जो कारोबार हैं वो ठप हो जाएंगे। तो मैंने अपने जान पहचान वाले सभी लोगों से लगभग हर बार अपनी वीडियो में भी ये बोलता आ रहा हूँ कि सिर्फ एक ही काम पे डिपेंडेंट मत रहो। कोई अपना एक्स्ट्रा बिजनेस जो हमें, मान के चलो जैसे अब लॉकडाउन लग रहा है तो लॉकडाउन में भी हमें इनकम दे, ऐसा एक सोर्स बना लेना चाहिए इनकम का, जो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आ सके। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है नॉर्मल और सक्सेसफुल जो आदमी है उसके लाइफ साइकिल पे, कि कैसे एक नॉर्मल बंदा जो अपना लाइफ साइकिल है वो सेट करता है और कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन जो है अपना लाइफ साइकिल सेट करता है। तो हमें अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है, अगर अच्छी अर्निंग बनानी है, अपना लाइफस्टाइल सेट करना है, तो हमें ये जो लाइफ साइकिल है इसको सेट करना पड़ेगा। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जो पेज है, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जैसे क्या है, एक नॉर्मल बंदा जो है उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, और एक पार्ट 2 में है जो सक्सेसफुल मैन है, सक्सेसफुल मैन लाइफ साइकिल, यानी कि जो लोग अपने सक्सेस हो चुके हैं उनका लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो दोस्तों, पार्ट 1 में जैसे आप सबको दिख रहा है कि सबसे पहले हमें ऊपर टाइम, हर एक बंदे के पास टाइम होता है काम करने का, और काम उस टाइम के जरिए हम काम करके पैसा अर्न करते हैं। और एक नॉर्मल बंदा जो होता है वो क्या करता है, जैसे मान के चलो दिन और रात के 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे बंदा काम नहीं कर सकता है। कम से ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कोई करे तो 12 घंटे 14 घंटे काम कर सकता है, और उसके बाद हमारे शरीर को रेस्ट भी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो नॉर्मल बंदा है वो क्या करता है, 12 घंटे 14 घंटे काम किया और उससे जो पैसे अर्न किए उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। जैसे हर एक बंदे की इच्छा होती है मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, लाइफस्टाइल बढ़िया हो। और होता क्या है, जैसे हमने पैसे अर्न किए, टाइम लगाया, पैसे अर्न किए, और उसके बाद क्या होता है, हम उसको खर्चना शुरू कर देते हैं। जैसे हर एक बंदे की इच्छा होती है कि मैं एक बढ़िया मेरे पास बाइक हो, तो वो क्या करता है, बाइक ले लेता है। अब जैसे वो पैसे जहाँ पे खर्च किए, हमें थिंग्स, जो मैंने थिंग्स लिखा हुआ है इस पे खर्च किए, मान के चलो हमने बाइक ले ली। अब जब बाइक ले ली तो उससे क्या होगा, पहले तो जो हमने मनी अर्न की वो पैसे खर्च कर दिए सारे के सारे बाइक पे, और बाइक पे जब पैसे खर्च हो गए उसके बाद क्या होगा, आपको बाइक को चलाने के लिए फिर से उसमें पेट्रोल डालना है, और पेट्रोल डालने के लिए फिर से हमें पैसा चाहिए। तो क्या होता है, फिर से जहाँ से हमारा साइकिल फिर टाइम की ओर दौड़ता है, हम फिर से पैसे टाइम लगाते हैं और पैसा कमाते हैं, और फिर दोबारा से वही साइकिल जो है घूमना शुरू हो जाता है कि पैसे से अब बाइक चलाना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। उसके बाद हमारी और ज़रूरतें हैं, जैसे जैसे घर में अच्छा टीवी हो, एसी लगा होना चाहिए, उसके बाद बढ़िया घर हो। ये सब ऐसे सर्कल हमारा जो एक नॉर्मल बंदे का वो ऐसे घूमता रहता है। टाइम लगाते हैं, पैसा आता है, उसको हम खर्च कर लेते हैं, फिर से दोबारा उसी जगह पे हम आ जाते हैं। टाइम लगाते हैं, पैसा कमाते हैं, और फिर से अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब जो एक सक्सेसफुल बंदा है ना, वो क्या करता है, जैसे कि पार्ट 2 में हम लोगों ने बताया हुआ है, सबसे पहले क्या होता है, टाइम, उसके बाद क्या होता है, मनी, और मनी के बाद हमें क्या करना है, मनी के बाद हमें वो पैसे एसेट पे खर्च करने हैं जिससे हमें एक्स्ट्रा अर्निंग आए। जैसे मान के चलो मेरे पास
24 घंटे थे, उनमें से मैंने 12 घंटे काम किया, पैसे कमाए और उन पैसों से मैंने एसेट बना लिए। जब हमारा एसेट बाय हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारी ज़रूरतें जो ऑटोमेटिकली पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने 12 घंटे काम किया, मेरी अर्निंग जो है 10,000 या 15,000 आई, उससे मैंने एसेट बना लिए। एसेट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलो कि मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट मान के चलो जैसे शेयर मार्केट में कर दी, जब मैंने कोई प्लॉट ले लिया जिससे मुझे फर्दर जो है इनकम आएगी, और उससे मैंने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। जैसे मान के चलो मैंने थोड़े 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर ली, उस पर मुझे कुछ रिटर्न आता है, तो मैंने वो पैसों को जोड़ के मैंने अपनी जो ज़रूरत है, मान के चलो मुझे बाइक चाहिए थी या कार चाहिए थी, वो मैंने उसको बाई कर लिया। ठीक है, अब ये सर्कल ऐसे घूमेगा। जैसे मान के चलो अभी टाइम, उसके बाद टाइम लगाया तो मैंने पैसा अर्न किया, पैसा अर्न करके मैंने एसेट बनाए, और एसेट के थ्रू मैंने जो है अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो बाई की। अब एक समय ऐसा आ जाएगा कि जैसे हमारा जो सर्कल घूमता जाएगा और हमारे एसेट जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जैसे एसेट ज़्यादा हो जाएंगे तो हम आगे हमारे पे जाके डिपेंड करता है कि वो हम लोगों ने आगे काम कितना करना है। क्योंकि अगर हमारे पास एसेट ज़्यादा हो गए तो हमारी इनकम सोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, फिर हमें टाइम कम लगा के भी इनकम अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे हमें एसेट से इनकम आएगी और एसेट से हमारे सभी सपने जो है पूरे हो सकते हैं। अभी मैं आपको एक एसेट का और बता देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने ये पैसे टाइम लगा के पैसे कमाए और उसको थोड़ा सा जमा कर लिया। अब एक और एसेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पैसे जमा करके एक कार बाई कर ली। ठीक है, अब मैंने कार बाई कर ली, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उस कार को मैं वेस्ट नहीं जाने दे रहा हूँ, उस कार को मैं रेंट पे लगा देता हूँ। मान के चलो जैसे मैंने उसको लिया और टैक्सी स्टैंड में लगा लिया, जहाँ उसको ट्रैवलिंग के लिए शुरू कर दिया। अब वो मेरा लगा हुआ पैसा मेरा बन गया एसेट। अब ये जो मैंने कार बाई की है, ये कार से मुझे कुछ ना कुछ डेली रिटर्न आएगा। जैसे वो कहीं पे जाती है, किराए पे जाती है, ठीक है, उसका किराया मुझे आएगा, और धीरे धीरे करके इस कार के जरिए ये जो मेरा एसेट है, इस कार के जरिए मेरा जो सर्कल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मैंने फिर से मेरे खर्चे जहाँ से निकलने शुरू हो गए, और ठीक है, और फिर से मैंने टाइम लगाया, पैसे कमाए और मैंने एक और कार बाई कर ली। ऐसे करते करते मैंने 5-6 कार बाई कर ली और उन सभी को मैंने टैक्सी में लगा दिया। ये हमारा हो जाता है एक सक्सेसफुल बंदा जो है उसका लाइफ साइकिल। यानी कि जहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया, पैसे कमाए, एसेट बनाया और उससे अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो पूरी की। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल बंदा और एक सक्सेसफुल बंदे का जो है लाइफ सर्कल कैसे होता है। जहाँ पे आ जाइए आप पार्ट 1 में, जैसे जहाँ पे लिखा है पुअर मैन सर्कल। पुअर मैन सर्कल जो आम बंदा है उसकी ज़रूरतें कैसे होती हैं। जैसे मान के चलो 100% है हमारा, 100% में से हमारी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, जो हमारी ज़रूरतें हैं उनमें से मैंने खर्च कर दिया 40%। ठीक है, 40% जो मेरी ज़रूरतें हैं उन पे खर्च कर लिया, और उसके बाद मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए, लेकिन हम उसको अपने एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और ये जो मेरी ज़रूरत है इस पर मैंने अपना 58% जहाँ पे खर्च कर दिया। अब हम जहाँ पे मार कहाँ पे खाते हैं कि जो मैंने पैसे कमाए वो जहाँ मैंने मेरी ज़रूरतों और मेरी इच्छा जो थी, मतलब ख्वाहिशें थी जो, उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। 40% जहाँ पे कर दिया और 58% जो है जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर लिया, बाइक ले ली, ठीक है, कार ले ली। लेकिन हम करते क्या हैं, इन्वेस्टमेंट पे हमारा जो है वो ध्यान नहीं जाता है। हम इनमें से 100% में से 98% जहाँ पे खर्च कर दिया, बच जाता है पीछे 2%। 2% जो गरीब लोग हैं ना, जो मान के चलो नॉर्मल बंदा कोई भी है, वो क्या कहता है 2% जो है इन्वेस्टमेंट करता है, सेविंग करता है। सेविंग जैसे मान के चलो बैंक में जमा करवा दिए, जहाँ क्या करते हैं कुछ लोग कमेटी वगैरह डाल लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रू 2% जो हमारी इनकम का है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उससे हमारा सर्कल वो सेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अपना लाइफ साइकिल जो है उसको सेट करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अभी
कि एक सक्सेसफुल बंदा, रिच मैन सर्कल क्या होता है, इनकम उनकी भी वही होती है, बस उनकी क्या होता है, थोड़ी सोच उन्होंने अपनी बदली होती है। वो क्या करते हैं, नीड उनकी भी उतनी ही है सेम जितनी जहाँ पे बताई गई थी 40%, जहाँ पे इसकी भी 40% है, लेकिन इसने अपनी जो इच्छा है, जो इसने सोचा हुआ था, जो सक्सेसफुल बंदा है, इसने सोचा था कि मैंने गाड़ी लेनी है लेकिन अभी नहीं लेनी है, थोड़ी सी वेट करके लूँगा, ठीक है। इसमें अपनी ज़रूरतों को बांध लिया और उसमें सिर्फ 20% जो है वो इसमें इन्वेस्ट किया, ठीक है। 40-20 जो है, जहाँ पे क्या किया कि अपन जो सक्सेसफुल बंदा है उसने अपनी जो इनकम है, जो इनकम सोर्स है उसका, उसमें से उसने 100% में से 60% जहाँ पे खर्च कर लिया, 40% उसने नॉर्मल जो उसकी नीड है, जो उसकी ज़रूरतें हैं उस पर किया, और 20% जो उसकी ख्वाहिशें थी उस पर खर्च कर लिया। अब पीछे बच गया इसका 40%, क्योंकि जहाँ पे उसने 40 और 20 खर्च कर दिया, 60% ये खर्च हो गया, 40% इसका बच गया। ये लोग क्या करते हैं, अब जो सक्सेसफुल बंदे होते हैं, ये 40% जो है इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या होता है कि हमारा एक सर्कल बन जाता है और इससे हमारी जो आने वाला टाइम है वो थोड़ा सा इजिली हम इसको सेटिंग कर सकते हैं। अब 40% इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, जैसे मान के चलो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जैसे हमने एसेट बाय कर लिए, ठीक है, किसी जैसे कार बाय कर ली, किसी ने प्लॉट बाय कर लिया, ठीक है, और जैसे कुछ आजकल ट्रेंड चल रहा है, ट्रेडिंग में लगा देते हैं, क्रिप्टो करेंसी है उस पर इन्वेस्टमेंट कर लिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 40% करना क्या है, हमें ये 40% जहाँ पे इन्वेस्ट कर देना है, और इससे हमें आने वाला हमारा जो सर्कल है ना वो सेट हो जाएगा। जैसे मान के चलो अभी मैंने कोई प्लॉट बाय कर लिया, ठीक है, प्लॉट बाय करके उसको मैं रख लेता हूँ अपने पास, कि अभी जैसे थोड़ी देर बाद या कुछ देर बाद उसको मैं सेल आउट कर दूंगा जब उसका थोड़ा सा रेट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ये जो है हमारा लाइफ सर्कल जो है ये ऐसे सेट होता है। अगर हमें अपनी लाइफ को सेट करना है, अगर अपनी ज़रूरतों को वाकई में पूरा करना है, तो हमें क्या करना है, पार्ट 2 वाला जो लाइफ साइकिल है ना, इसको फॉलो करना है कि हमें जो अपना टाइम लगाया है, टाइम लगा के पैसा अर्न किया, पैसा अर्न करके एसेट बनाए और एसेट के थ्रू अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। अगर हम जहाँ से सीधे मनी के थ्रू जो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं तो हमारा सर्कल वैसे ही बन जाता है जैसे पार्ट 1 में बताया हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, पार्ट 2 के जरिए, जैसे कि टाइम, मनी, एसेट और थिंग्स, इसके जरिए हम चलते हैं तो एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा कि हमें ये जो टाइम लगाना है या कितना लगाना है या नहीं लगाना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना टाइम लगाना है। आपका मन करता है आप टाइम लगाना बंद कर दो, लेकिन अगर आपके पास एसेट हैं, आपके एसेट बन गए, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर देना। अगर किसी को कुछ इसके बारे में और समझना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो भी मुझे ज़रूर बताना। और हम जैसे अभी हम एसेट की बात कर रहे हैं, मेरी अगली वीडियो में हम बताएंगे एसेट कौन कौन से होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसी, तो मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग भी करता हूँ, ठीक है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो अगर किसी को उसके बारे में कोई नॉलेज लेनी हो तो मुझे प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपको सबको पता है कि अभी लॉकडाउन फिर से लगने जा रहा है इंडिया में, तो हमें कोशिश करनी है कि अपना अलग से एक सर्कल बना लेना चाहिए कि जिससे हमारा जो इनकम सोर्स है वो लॉकडाउन के दौरान भी बढ़िया बन सके। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एसेट के बारे में। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।